और चैप्टर 10 और उसमें से जो हमारा मौजूए बहस होगा वो है साल्ट। तो आइए हम साल्ट के बारे में जानना चाहेंगे कि ये साल्ट हैं क्या। पहले तो ये बात देखनी होगी। तो देखिए स्टूडेंट, साल्ट जो है वो इनऑर्गेनिक साल्ट भी होते हैं और इनऑर्गेनिक साल्ट जो है वो आयनिक साल्ट होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक साल्ट जो है वो कोवलेंट साल्ट होते हैं। और इस तरह ये आयनिक साल्ट के बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर हम साल्ट किसका कॉम्बिनेशन है? द कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस एंड एसिड, बेस और एसिड का कॉम्बिनेशन है और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और जिसकी वजह से ये साल्ट जो है वो बनते हैं। और साल्ट जो है एक उसमें पॉजिटिव आयन होता है जिसको कैटायन कहते हैं और ये मेटालिक आयन होता है फ्रॉम द बेस। और ये बेस से, जैसे बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसमें सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम जो है ये मेटालिक आयन जो हैं वो लिए जाते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं। और बेसिक इनको यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये बेसिक रेडिकल है और पॉजिटिव रेडिकल बेसिक रेडिकल होता है। और सेकंड जो इसके अंदर वो नेगेटिव आयन होता है, नेगेटिव आयन जो है उसको एनायन कहते हैं और फ्रॉम ये एसिड होता है और एसिड से हम एसिडिक रेडिकल इसको कहते हैं। आइए देखिए ये बात जो है वो किस तरह आप करते हैं। तो एक बात याद रखिए कि इन साल्ट के जो नाम हैं वो मेटल और एसिड के नाम से जो है वो दिए जाते हैं। साल्ट गेट्स नेम फ्रॉम द नेम ऑफ द मेटल एंड एसिड। आइए देखते हैं, ये साल्ट है, सोडियम क्लोराइड जो साल्ट है, तो इसमें सोडियम मेटल है और जबकि HCl जो है वो एसिड है और उसका क्लोराइड इसके साथ लगा हुआ। तो यहाँ पे पोटाशियम नाइट्रेट है और इसमें पोटाशियम जो है इसका आयन मौजूद और ये HNO3 जो है ये लिया जाता है। और इसी तरह जिंक सल्फेट है और जिंक सल्फेट का जिंक का आयन है और इस तरह H2SO4 जो है इससे सल्फेट आयन लिया जाता है। और कैल्शियम ये फॉस्फेट। देखिए ये फार्मूले जो लिखे हुए हैं ये आपने सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी से इनको दुरुस्त करते हैं। कैल्शियम जो है वो 3 एटम है, जबकि PO4 जो है ट्वाइस किया गया और ये ट्वाइस जो 2 है, ये कैल्शियम की पॉजिटिव 2 वैलेंसी है, फॉस्फेट की -3 वैलेंसी है और इस तरह ये साल्ट बना है और इसमें कैल्शियम जो है वो आयन मौजूद है जबकि फॉस्फेट जो है PO4 है। और इसी तरह ये आप देखिए सिल्वर एसीटेट है, ये Ag जो है पॉजिटिव आयन है लेकिन इसको एसीटेट नेगेटिव के बाद लिखा गया और इसके खास लिखने की तरतीब जो है याद रखिए ये किस तरीके से है। और Ag जो है ये पॉजिटिव 1 वैलेंसी के साथ होता है और ये एस्टिक एसिड है जिससे ये हमने एसीटेट आयन जो है वो हासिल किया। तो बिवेयर ऑफ। अब आप साल्ट जो है वो कैसे तरतीब पाते हैं और किस तरह नाम पाते हैं, साल्ट क्या होते हैं, कैसे ये बन रहे हैं, तो ये सारी बात जो है तश्कील आप हुआ दे बेस और एसिड जो इसके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं। नेक्स्ट हम कुछ साल्ट की जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये जनरल प्रॉपर्टीज में आम प्रॉपर्टीज उसमें आती हैं कि इन सॉल्ट को हम कैसे कंसिडरेशन में लाते हैं जी। तो देखिए जी, एक तो आयनिक कंपाउंड, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो ये सारे तो क्रिस्टलाइन नहीं होते, मोस्टली क्रिस्टलाइन जो है ये फॉर्म में क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं और मोस्ट ऑफ द साल्ट कंटेन वाटर क्रिस्टलाइन। तो ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन वाटर मौजूद नहीं होता लेकिन ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट विद द फार्मूला यूनिट विद that give the shape of the crystal। और क्रिस्टल को शेप देने के लिए ये पानी के मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद होते हैं। यहाँ पर 5 ये H2O जो 5 हाइड्रेटेड है ये क्यूप्रिक सल्फेट है, CuSO4 क्यूप्रिक सल्फेट
और यहाँ पर डॉट लगाया जाता है। और यह भी याद रखें, जब भी आपने क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर को लिखना है तो वाटर मॉलिक्यूल और इस फार्मूला यूनिट के दरमियान जो है वो डॉट लगाया जाता है और ये 5 हाइड्रेटेड इसको पढ़ा जाएगा। इन द सेम वे द कैल्शियम सल्फेट है, ये कैल्शियम सल्फेट जो इसके दरमियान इसके आगे जो डॉट लगाकर 2 हाइड्रेटेड इसको किया गया तो ये जिप्सम है और ये नीला थोथा इसको कहते हैं जी। यहाँ पे इस लिहाज से आगे आप देखते हैं कि साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब देखिए इसमें जब आप देखते हैं तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की तादाद तो इक्वल नहीं होती, ये आयन्स इक्वल तो नहीं होते। इन सोल्यूशन के अंदर इनकी तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। तो कोई भी आप कैल्शियम क्लोराइड को ले, कैल्शियम पॉजिटिव आयन एक होता है, क्लोराइड के 2 आयन होते हैं, तो इस तरह ये मुख्तलिफ हो सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, यहाँ चार्जेस आर इक्वल और ये चार्ज जो है इनके ऊपर ये इक्वल होता है। यहाँ चेंज लिखा गया है, ये आर लिखना है तो गौर कीजिएगा, यहाँ पे गलती को कंसीडर न कीजिए, आर को कंसीडर करें। ये चार्ज होता है, इक्वल होता है सोल्यूशन के अंदर। साल्ट आर सॉल्युबल, या तो सॉल्युबल होंगे और या इनसॉल्युबल होंगे, ये दोनों की कैफियत में होते हैं। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि ये इनको प्रिपेयर करने का क्या तरीके का प्रिपरेशन पर आते हैं। तो ये साल्ट जो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट, एक तो बात ये है कि साल्ट को आर बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी, इसको प्रिपरेशन जो है वो सॉल्युबिलिटी एंड वाटर पर बेस करते हैं जी प्रिपरेशन इसकी। और प्रिपरेशन पानी के अंदर इनकी प्रिपरेशन होती है और फिर उसके बाद क्योंकि ये सॉल्युबल होते हैं और उस लिहाज से हम इनको रिमूव कर सकते हैं वेपोरेशन से और क्रिस्टलाइन से। आप देखेंगे कि अभी आप इसमें ज्यादातर जो है वाटर प्रोडक्शन होती है और वाटर में ये सॉल्युबल साल्ट होते हैं और सॉल्युबल साल्ट को पानी को एवेपोरेट कर दिया जाता है और क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद जो है इनको हासिल किया जाता है। और देन आप देखें जी, सबसे पहले रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेट कैसे है, ये मैग्नीशियम आयंस है जो कि पॉजिटिव है और HCl जो एसिड है जो कि एक्वस है और इस Cl नेगेटिव आयन के साथ जो है इसकी डिस्प्ले, ये यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया जाता है और उसकी जगह मैग्नीशियम ले लेता है और मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी होने की वजह से ये Cl2 बन जाता है। तो इस तरह ये हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व हो जाती है और बाकी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो रह जाता है। और इस तरह मैग्नीशियम क्लोराइड जो है हासिल करने के लिए पानी को एवेपोरेट कर देते हैं या उसकी क्रिस्टलाइजेशन करके उसके बाद उसको अलग कर दिया जाता है। यहाँ पे रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। HCl को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड इस बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में बन जाता है। और जबकि आपको मालूम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो उस सूरत में सिर्फ एक साल्ट न्यूट्रल साल्ट बनता है और पानी वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो वाटर के अंदर ये सोडियम क्लोराइड है और इसे वेपोरेट पानी को करके वाटर को वेपोरेट करने के बाद जो है आप सोडियम क्लोराइड जो है वो हासिल कर सकते हैं। देन रिएक्शन ऑफ एन एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन लिया जाता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन लिया जाता है और कॉपर सल्फेट जो है वो बनता है। और इस सूरत में आपने देखा कि इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव आयन है और ये ऑक्सीजन जो है वो ये डबल डिस्प्लेसमेंट पे आ जाता है। ये एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं और सल्फेट जो है वो कॉपर के साथ चला जाता है तो कॉपर सल्फेट बनता है और HOH पानी जो है वाटर H2O बन जाता है। और यहाँ फिर
आप ये देख सकते हैं कि इसकी एवेपोरेशन करने से भी बन सकता है और क्रिस्टलाइजेशन करने से भी इनको अलहदा किया जा सकता है कॉपर सल्फेट को। रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद द कार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ इनका रिएक्शन जो है तेजाब का जब लिया जाता है तो देखिए कार्बोनेट बनते हैं, और ये नाइट्रिक एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन लिया गया, और जबकि सोडियम नाइट्रेट बना है, सोडियम का पॉजिटिव आयन जो है ये नाइट्रिक एसिड के नेगेटिव आयन से मिलता है, और जबकि ये कार्बोनेट जो नेगेटिव आयन है ये नाइट्रिक एसिड के पॉजिटिव आयन से बनता है और मिलता है, तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है, फौरी तौर पर तहलील होकर डिकम्पोज होकर ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व हो जाती है और बाकी ये एक्वा सोल्यूशन में सोडियम नाइट्रेट रह जाता है, जिसे क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है और एवेपोरेट करके भी इसे साल्ट को हासिल किया जाता है। तो आपको हर बात जो है इस म्यार पर बताइए कि जब इसे हासिल करना होगा सॉल्युबल साल्ट को तो एवेपोरेशन और या क्रिस्टलाइजेशन के जरिए हासिल किया जाता है। नाउ हम इस बात पर आते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट, इनसॉल्युबल साल्ट जो है ये भी सॉल्यूशंस में हासिल किए जाते हैं। तो दो साल्ट जो होते हैं वो सॉल्युबल साल्ट होते हैं, जब उनके एक्सचेंज ऑफ आयन होती है तो उस सूरत में आयनिक रेडिकल जो है वो आप में तबादला करते हैं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। न्यू साल्ट्स आर फॉर्म, तो वन इज सॉल्युबल एंड द अदर इज इनसॉल्युबल, यानी पीपीटी ऑफ सॉलिडिफाइड जो है वो होता है। इनसॉल्युबल साल्ट्स कैन बी फिल्टर, और ये भी है कि इसमें आपको मालूम है कि एक सॉल्युबल साल्ट है एक इनसॉल्युबल साल्ट है, तो जो इनसॉल्युबल साल्ट को जो कि पीपीटी सूरत में है आप उसको फिल्टर करके फिल्टर पेपर के ऊपर जो है वो इनसॉल्युबल रह जाएगा और जो सॉल्युबल है वो फिल्टर पेपर से गुजर जाएगा, और इस तरह उसे अलहदा किया जा सकता है इनसॉल्युबल साल्ट को। तो ये तरीका भी बता दिया कैसे करना। तो ये है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 है। AgNO3 को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया जाता है। Ag पॉजिटिव आयन जो है वो क्लोराइड नेगेटिव आयन से मिलता है। आयन एक्सचेंज में सोडियम पॉजिटिव आयन जो है वो नाइट्रेट से मिल जाता है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है और आयन एक्सचेंज भी कहते हैं। तो इस तरह ये सिल्वर क्लोराइड बनता है और सोडियम सल्फेट बनता है। यहाँ पर आप देखें सिल्वर क्लोराइड के साथ S लिखा है और ये पीपीटी की सूरत में सॉलिडिफाइड होता है, और इसको अलहदा करने के लिए हम इसको फिल्टर कर लेंगे तो इस सिल्वर क्लोराइड हासिल किया जा सकता है। इन द सेम वे जो सोडियम कार्बोनेट, अब ये सोडियम कार्बोनेट जो है इसका रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ लिया जाता है तो कॉपर कार्बोनेट जो है ये सॉलिड फॉर्म में यानी पीपीटी सूरत में बनेगा, और इन द सेम वे जो है डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। आयन एक्सचेंज होते हैं कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट कर लेता। इस तरह ये सोडियम सल्फेट बना और कॉपर कार्बोनेट, यहाँ पर S लिखा हुआ, S का मतलब होता है सॉलिड है और AQ का मतलब होता है एक्वस, ये पानी में सोल्यूशन की फॉर्म में है। तो इसको फिल्टर करने के बाद हम हासिल कर सकते हैं। तो ये है जी इनसॉल्युबल साल्ट बनाने का तरीक़ेकार, और इस पर गौर कीजिए और ये ऐसे ही क्वेश्चन आपसे जो है वो लिए जाएंगे। नहीं, अब हम आते हैं एक बहुत बड़े चैप्टर की तरफ, और ये जो है टाइप ऑफ सॉल्ट के हवाले से है। द फॉलोइंग आर द मेन क्लासेस ऑफ द सॉल्ट। यहाँ पे नॉर्मल सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, और फिर डबल सॉल्ट होते हैं, मिक्स सॉल्ट है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये 6 जो है ये इनकी टाइप जो है वो दी गई है, और यहाँ पर एक एक के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल और न्यूट्रल साल्ट जो हैं, ये न्यूट्रल साल्ट उसी वक्त होते हैं कि ब्लू लिटमस या रेड लिटमस उन पर कोई असर नहीं होता, और ये न्यूट्रल इसी वजह से ना तो ब्लू जो है वो रेड होता है, ना रेड जो है वो ब्लू होता है, ना ये एसिडिक है और या ना ये बेसिक है। और इस तरह ये न्यूट्रल साल्ट हम इसकी तारीफ इस तरह करते हैं जी। ए साल्ट फॉर्म बाय द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड बाय पॉजिटिव मेटल आयन और अमोनिया।
अमोनियम जो है ये क्योंकि पॉजिटिव आयन वाहिद पॉजिटिव आयन है और ये रेडिकल है, रेडिकल्स की सूरत में है, ये जहां भी आपको कहीं नजर आएगा अमोनियम आयन जो है वो पॉजिटिव 1 वैलेंसी के साथ नजर आएगा और इस कॉल्ड द नॉर्मल और न्यूट्रल साल्ट कहलाते हैं। और दीज साल्ट्स आर न्यूट्रल टू लिटमस, कोई भी लिटमस रेड हो या ब्लू हो उनके लिए ये न्यूट्रल होते हैं। दैट इज अब इनके बनाने का तरीकेकार जो है वो यहाँ पर वजह किया जाता है। HCl के साथ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन लेते हैं तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट जो है वो हाइड्रोजन की हो जाती है और पोटाशियम क्लोराइड जो है वो बन जाएगा और ये हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर HOH जो है दैट विल फॉर्म वाटर और यहाँ इसके वाटर बनाने का और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। और सेम वे जो है आप ये देखते हैं कि ये पोटाशियम क्लोराइड इज ए न्यूट्रल साल्ट, जिंक सल्फेट इज न्यूट्रल साल्ट, यहाँ पर सोडियम फॉस्फेट जो है वो न्यूट्रल साल्ट है, अमोनियम नाइट्रेट जो है ये भी न्यूट्रल साल्ट है, लेकिन इसको बनाने के लिए एसिड और यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है जिंक ऑक्साइड से रिएक्शन होता है, जिंक सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मिलने के बाद जो है वो पानी बना देंगे। और इसी तरह ये फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलने के बाद जो है सोडियम फास्फेट जो है ये बन जाता है और पानी के मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं। आपने देखा कि इन तमाम जो साल्ट बने हैं ये हैं वो साल्ट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट और सोडियम फॉस्फेट जो हैं और यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट भी बना है जी। ये अमोनियम नाइट्रिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलने के बाद जो है अमोनियम नाइट्रेट बना है और इस तरह पानी बना है। तो ये तमाम के तमाम जिसमें ये रिप्लेसमेंट, टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयंस जो एसिड में मौजूद हैं ये रिप्लेसमेंट इनकी हो जाती है बाई द पॉजिटिव मेटल। ये पॉजिटिव मेटल है और आयन जो है पोटाशियम पॉजिटिव मेटल है, जिंक पॉजिटिव मेटल है और सोडियम जो है वो पॉजिटिव मेटल है, लेकिन ये अमोनियम जो है वो रेडिकल है, पॉजिटिव रेडिकल है। तो इसकी प्रिपरेशन के बारे में जान चुके हैं। नाउ वी विल कम टू द एसिडिक सॉल्ट। और एसिडिक साल्ट में जो पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन ये पार्शियल होती है जी। यहाँ आप ये भी याद रखें कि इनमें डाई बेसिक एसिड होते हैं, ये डाई बेसिक है, ये ट्राई बेसिक है और वो जो मोनो बेसिक होता है उसमें ये उसके साथ रिएक्शन के साथ ये जो है ये बेसिक एसिडिक साल्ट नहीं बनते। और देखिए H2 जो है यहां से एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होती है, एक जो है वो नहीं होती, तो HSO4 ये बाईसल्फेट बनता है, तो पोटाशियम बाईसल्फेट या पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट कहलाता है, ये बन जाएगा। और इस तरह OH जो है एक हाइड्रोजन के साथ मिलने के बाद ये पानी बना देते हैं। इन द सेम वे जो है यहाँ पर H3 है और ये हाइड्रोजन के 3 आयन है, एक आयन जो है वो OH के साथ मिलकर पानी बनाए, बाकी जो सोडियम फॉस्फेट है उसके साथ मिलकर ये सोडियम डाई, अब ये डाई फॉस्फेट डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट बनाता है। यहाँ पे याद रखें ये एक हाइड्रोजन निकल जाने के बाद जो है ये H2PO4 जो है ये बन रहा है और ये डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, अगर मजीद एक भी निकाल सकते हैं मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट भी बन सकता है, तो इस सूरत में वैलेंसी उनकी जो है वो 2 हो जाएगी, यहाँ वैलेंसी 1 है। और देखिए जी अब दीज साल्ट्स टर्न ब्लू बस रेड को रेड कर देंगे। जब ब्लू को रेड करते हैं तो इसका मतलब ये एसिडिक है, ये इनकी शनाख्त है। और इसको शनाख्त जो है वो आप एसिडिक साल्ट जो है, अब एक और बात है, एसिडिक साल्ट जो है ये बेस के साथ नॉर्मल सॉल्ट भी बना देते हैं मजीद रिएक्शन के साथ। ये पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलने के बाद ये पोटाशियम सल्फेट बनाते हैं और पानी बना देता है। इसी तरह सोडियम
डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मजीद मिलने के बाद सोडियम फॉस्फेट बनता है और पानी बन जाता है। तो यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट और सोडियम फॉस्फेट ये दोनों नॉर्मल साल्ट में तब्दील हो गए हैं। अब इस मजीद जो है आप इस बात को देख सकते हैं जी, यहाँ पे हम बेसिक साल्ट पर आते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिक साल्ट आर फॉर्म बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोऑक्सी बेस बाई एन एसिड। यहाँ पे हाइड्रोऑक्सी कहा गया है। तो पॉलीहाइड्रोऑक्सी जो है आप देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 3 है और इस वजह से हम पोली कहते हैं, हाइड्रोऑक्सी है और यह पॉलीहाइड्रोऑक्सी बेस है। और इसमें से अगर हम एक हाइड्रोक्साइड को निकाल कर हाइड्रोजन से मिला दें तो ये पानी बन गया और बाकी जो है वो 2 बचे। अब यहाँ पर और इसके साथ यहाँ से क्लोरीन जो है वो साथ मिल जाता है। एल्यूमिनियम डाइहाइड्रोक्साइड ऑक्सी और क्लोराइड जो है ये बन चुका है जी, ये बेसिक साल्ट है। और ये इसी तरह आप ये देखते हैं जी पॉलीहाइड्रोऑक्सी, ये प्लम्बस हाइड्रोक्साइड है और ये एसिटिक एसिड से मिलने के बाद ये प्लम्बस हाइड्रोऑक्सी एसीटेट जो है ये प्रोडक्ट बनती है जो कि बेसिक साल्ट की सूरत में है और इसके साथ पानी बन रहा है। और जिंक हाइड्रोक्साइड जो है ये भी पॉलीहाइड्रोऑक्सिल है और ये एक हाइड्रोऑक्सिल जो है ये हाइड्रोजन के साथ मिलने के बाद पानी बनाएगा और जिंक जो है हाइड्रोऑक्सिल और ये नाइट्रेट जो है वो बना देता है। ये 3 जो है ये साल्ट जो 3 साल्ट लिखे हुए हैं, एल्यूमिनियम से बनने वाला जो है साल्ट है डाइहाइड्रोऑक्सी क्लोराइड है और प्लम्बस हाइड्रोऑक्सी एसीटेट है और जिंक हाइड्रोऑक्सी जो है ये नाइट्रेट है। ये तीनों साल्ट जो है ये बेसिक साल्ट है और ये रेड लिटमस को ये ब्लू कर देंगे और ये एक इनकी निशानी है। फर्दर हम ये भी देख सकते हैं कि ये एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद ये नॉर्मल साल्ट भी बना देते हैं। जैसे एल्यूमिनियम डाइहाइड्रोऑक्सी क्लोराइड जो है ये HCl के साथ मिलने के बाद ये एल्यूमिनियम हाइड्रोऑक्सी मोनोहाइड्रोऑक्सी और डाइक्लोराइड जो है वो बना देता है। फिर मजीद ये इसके साथ HCl के एक और मॉलिक्यूल्स के साथ मिलने के बाद जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देता है। इन द सेम वे जो है ये प्लम्बस हाइड्रोऑक्सी एसीटेट है और ये एसिटिक एसिड से मिलने के बाद ये प्लम्बस एसीटेट बना देता है। और इसी तरह ये जिंक हाइड्रोऑक्सी नाइट्रेट है और ये नाइट्रिक एसिड के साथ मिलने के बाद जो है वो जिंक नाइट्रेट जो है वो बना देता है। और ये जो है यहाँ पर आपने देखा एल्यूमिनियम क्लोराइड और फिर प्लम्बस एसीटेट, जिंक नाइट्रेट, ये वो साल्ट हैं जो बेसिक साल्ट से दोबारा नॉर्मल साल्ट में आ चुके हैं। तो आइए को लेक्चर दे रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इसके बाद जो हम देंगे वो इंशाल्लाह ये इस चैप्टर को मुकम्मल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस है, कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता दीजिए, मैं खुद पढ़ लूंगा कि क्या आप कौन से प्रॉब्लम में है, मैं उसका जवाब आपको जरूर दे दूंगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। जिस हिसाब से